हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल निक न्यूज वीडियो पर। तटीय इलाकों को फिर रुला गया एक चक्रवाती तूफान। मिचरोंग चक्रवात जब तमिलनाडु के तट से 80 से 100 किलोमीटर की दूर केंद्रित तथा व्यापार असर डाल रहा था, तभी करीब 400 किलोमीटर दूर मेरे शहर बेंगलुरु में ठंडी ठंडी हवा चलने लगी थी। 3 दिसंबर को चेन्नई से सबसे ज्यादा बारिश हुई, तो 3 और 4 दिसंबर को यहाँ रुक रुक कर बारिश होती रही। जबकि बेंगलोर कर्नाटक का हिस्सा है, फिर भी जैसे तैसे तूफान उत्तर की ओर बढ़ा। चित्तूर, कड़ापा, अनंतपुर, अमरावती, नेल्लूर, जैसे तमाम इलाकों में बारिश होने लगी। जिस तरह शुरुआत के कांचीपुर, पंडुची जैसे तटीय इलाके में मिचोग का असर रहा और बाद में यह सुंदर इलाकों में पहुंचा, वैसे ही अब कर्नाटक का, आंध्र प्रदेश और राज्यों के सुंदर इलाकों में बारिश हो रही है। वास्तव में मानसून के बाद के मौसम यानी पोस्ट मानसून में बंगाल की खाड़ी में चक्रवात आते रहे। हालांकि यह अक्टूबर के नवंबर महीने ज्यादा दिखाई देता, जबकि दिसंबर में काफी कम, मगर अब दिसंबर में भी इनका निरंतर बढ़ सकती है, जिसकी एक बड़ी वजह है सागर का गर्म होना। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुद्र में गर्मी आकर्षित करने की क्षमता बढ़ गई है, ठीक हमारी आबोह की तरह, जो अब आधा गर्मी आकर्षित करने लगी है। इस कारण जब कभी चक्रवाती दबाव का क्षेत्र बनता है, समुद्र ऊर्जा ज्यादा मारकर बना देती है। इस तूफान में मछुआरों के अलावा दक्षिण के किसानों को भी काफी नुकसान पहुंचा है और यह खरीफ की कटाई का मौसम है। खेतों में धान या फसल हफ्ते 1.5 हफ्ते में सूखने के लिए छोड़ दी जाती है, मगर इस तूफान के धान के वालिया की जमीन पर गिरा दिया है। गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, नेल्लोर जैसे आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु का तटीय इलाकों का डेल्टा क्षेत्र धान के लिए प्रसिद्ध रहा, मगर यहाँ किसानों के हाथ सिवाय मायूसी के कुछ भी नहीं है। इस तरह यहाँ नारियल, पपीता, केले, सब्जी और फूलों की काफी खेती है। विशेषज्ञ कृष्णा गोदावरी जिलों में इन फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। अब तेलंगाना में भी किसानों को चक्रवाती बारिश की चोट पहुंच रही है। क्या ऐसे तूफानों से बचा जा सकता है? जाहिर है, सबसे पहले हम जलवायु परिवर्तन से निपटना होगा। ऐसे उपाय करने होंगे कि ग्लोबल वार्मिंग कम से कम असरनाज हो सके। कार्बन उत्सर्जन ह्रास में प्रबंध करना होगा। अक्टूबर से दिसंबर तक के महीने में 10 दिन पहले यह सूचना आ जाते हैं, तो किसानों को अपनी खड़ी फसल काटने या उसके प्रबंध का कुछ वक्त मिल जाएगा। इसके लिए कृषि विभाग और मौसम विभाग के समन्वय से एक तंत्र बनाना जाएगा, जो ठीक उसी तरह का तंत्र हो सकता है जैसे अभी आपदा प्रबंध का हो। आपदा के प्रबंध से तहत जैसे कि किसी आपदा की सूचना आती है, तो जिन इलाकों में जान माल के प्रभावित हो की आशंका होती है, वहां के लोग निवासियों की तुरंत सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया जाएगा। प्रभावित इलाकों में आश्रम गृह भी बनाए जाने चाहिए। दरअसल तटवर्ती इलाकों में मछुआरों का रहना मजबूरी भी है, इसलिए गाँव में पक्का मकान होने के बावजूद भी यहाँ वह कच्चे मकान में रहते हैं। अगर चक्रवाती की सूचना मिलते ही उनको स्लेट हाउस भेज दिया जाए, तो विशेष तौर पर चक्रवाती के खिलाफ बनाए गए हों, तो इंसानी जान को नुकसान का हम काफी कम कर सकते हैं। इसके लिए वेब सामग्री प्रयास का दरकार होगी। ये लेखक केजे रमेश जी के विचार हैं, जो निक न्यूज वीडियो के द्वारा आपके पास तक पहुंचाया गया है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।